AKTU रिजल्ट स्पेशल COP CSS पाइथन और सभी जो डाउट्स हैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यानी कि एक थोड़ा लॉन्ग वीडियो है, लेकिन जो भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में सभी का आंसर देने वाला हूँ। AKTU के सभी छात्रों के कमेंट्स का रिप्लाई है। इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट को लेकर, स्पेशल COP को लेकर, पेमेंट को लेकर, CSS पाइथन को लेकर और कौन कौन से छात्र एलिजिबल हैं, सभी जो डाउट्स हैं, जो आपके कमेंट्स हैं इस वीडियो में रिप्लाई करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं फिर कह रहा हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसमें कम से कम 30 से 40 जो कमेंट है छात्रों के उनका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ ये कमेंट करके। यहाँ पे देखिए जो कमेंट किए छात्रों ने, यहाँ से बहुत ज़्यादा कमेंट है। तो पहले हम शुरू करते हैं यहाँ से। पूछ रहे हैं ब्रिजेश कुमार कुशवाहा, सर बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा? ये कहने का मतलब बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर, भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बी फार्मा या फिर बीटेक जो भी आपका है उनका रिजल्ट अभी थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा। अभी सितंबर में भी कम आने के चांसेस हैं, लेकिन मान चलिए 27 से लेके और अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके आने के चांसेस, पहले तो आने के चांसेस बिल्कुल नहीं, तो इसलिए वेट ही करिए, आएगा बता दूँ। उसके अलावा स्टूडेंट है सर हम स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम का फॉर्म भर देते हैं पर एग्ज़ाम से नहीं देते हैं और मेरा चैलेंज रिजल्ट आने पर बैक क्लियर हो जाता है, तो मेरा फाइनल मार्कशीट में उस सब्जेक्ट में एब्सेंट शो करेगा या फिर जो देखिए सत्यम ठाकुर जी, इसका आंसर मैं बाद दूंगा क्योंकि मैं इसको लेकर एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप वीडियो क्लास कर लेना। इस टाइम तो मुश्किल है, मैं मॉर्निंग में कोशिश करूँगा या फिर कल शाम तक मैं हर हाल में वीडियो में कोशिश करने की अपलोड करूँगा। हो सकता है मॉर्निंग में ही आपको पब्लिश कर दूँ मैं 6-7 बजे या फिर 10 बजे तक, या फिर इवनिंग तक वीडियो मिल जाएगी। तो इसलिए आप वीडियो स्पेशली सभी छात्रों देख लेना। अभी अभी जो है स्पेशल कैरियर का फॉर्म मत डालो, अभी 28 लास्ट डेट है, क्योंकि आपका एक साल बढ़ सकता है। यानी एक साल भले एक ट्यूने बोला कम होगा, लेकिन मैं बताऊँ कैसे बढ़ सकता है और उसका सॉल्यूशन क्या है, क्यों बढ़ेगा, सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट। पहले इसमें भी वीडियो इंपॉर्टेंट, इसमें देखो क्या पूछ रहे बैंक, सर मैं नहीं भर पा रहा हूँ स्पेशल कैरियर फॉर्म, मेरे में कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल, प्लीज़ इसका कुछ बताइए। देखिए थोड़ा मैं अभी बिजी हूँ, मान के चलिए अभी 2 दिन 3 दिन, आज कितनी है 22 है, तो 3-4 यानी कि 23 24 हो सकता है कल मैं फिनिश हो जाऊँ या फिर 24 तक मैं फिनिश हो जाऊँ। तो आपके जो सारे डाउट्स हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जो रिप्लाई है या फिर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन, जो भी सारे डाउट्स हैं मैं उस पर क्लियर कर दूँगा। अभी बहुत टाइम है, परेशान मत हो, अभी 3 से 4 5 6 दिन है, तो अभी डेट भी हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि अभी टेंटेटिव डेट शीट आई है और ये जो 28 है अभी लास्ट तक 28 तक भर सकते हैं। तो अभी परेशान ना हो, मैं इसको लेकर सब कुछ बताऊंगा, जो बच्चों को डाउट्स है क्या करना है क्या नहीं, बट अब ट्राई करते रहिए। श्वेता सिंह है, क्या कहें बी फार्मा थर्ड ईयर वाले का एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। देखिए अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते हैं। अंकिता कह रही हैं कि सर मेरा एक सब्जेक्ट में ग्रेस है, मुझे वो बताना है, एग्ज़ाम फॉर्म में नॉट एलिजिबल बता रहा। क्या कह रही हैं एक मिनट, एग्ज़ाम सर मेरा एक सब्जेक्ट में ग्रेस है, ग्रेस वालों को यूट्यूब ने अभी तक तो अलाउ नहीं किया है, नहीं बोला, लेकिन अभी वेट करिए, चांसेस है अलाउ कर देगा। अगर अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा, कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। मारिया खान पूछ रही हैं सर मेरा एग्ज़ाम रह गया था 4th सेमेस्टर में, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं नहीं दे पाई, तो मैं कैरीवर में दे सकती हूँ? अब मैं 5th सेमेस्टर में आ गई हूँ। देखिए कैरीवर अलग है, स्पेशल कैरीवर अलग है। आपने पूछा सर मेरा एग्ज़ाम रह गया 4th सेमेस्टर में, तबीयत खराब, बिल्कुल अगर आपकी 4th में रह गई है, अगर आप का बीटेक है, बी फार्मा आपने लिखा नहीं, अगर आपका बीटेक है तो फिर आप 6 में देंगे, ठीक है, यानी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम 6 में देंगे, अगर आपका बी फार्मा तो 5th में दे सकती हैं। बट ये है कि आप स्पेशल कैरियर की बात करें तो स्पेशल कैरियर में पास आउट ही बच्चे दे सकते हैं, जो पास आउट नहीं दे सकते हैं। उसके अलावा प्रिकेश कुमार, CSS का क्वेश्चन किसने क्या पूछे, किसने वेबसाइट से होगा, कितने क्या कर भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा एक स्टूडेंट हैं नेहा रानी, सर मैं बीटेक 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, नेहा रानी का स्टूडेंट की हूँ, 1st सेमेस्टर में मेरी बैक थी वो क्लियर नहीं हो पाई है, तो मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दूँ? 4th ईयर के स्टूडेंट हो, अभी आप 4th ईयर के स्टूडेंट हैं तो फिर कहाँ से फिल? हाँ अगर आप पास आउट हो गए तो भर सकते हैं, बाकी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं AKTU में तो नहीं भर सकते यार। क्या कितनी बार कहें, अगर रेगुलर अभी आप कर रहे हैं, आपका फाइनल नहीं हुआ तो आप एलिजिबल नहीं है, वही केवल फाइनल वाले एलिजिबल। आप लोग वीडियो सुनते नहीं हो ध्यान से और ओनली जो है। चलिए प्रियंका कुमारी कह रहे हैं मेरा फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, वेट कर लीजिए प्रियंका जी मैं बताऊंगा।
उत्कर्ष ब्लॉक पूछ रहे हैं सर मेरा फाइनल ईयर में हूँ सर, मेरी टोटल 7 बैक है, मुझे भी स्पेशल कैरीवर देना है। भाई फाइनल ईयर में है तो आपकी 7 बैक को 8 बैक को अभी नहीं दे सकते, हाँ जब पास आउट होंगे आप अगली बार दे सकते हो। अब विरल ब्लॉक पूछ रहे हैं रिजल्ट फाइनल ईयर का। भाई रिजल्ट तो आ चुका है। उसके अलावा आप चाहते हैं नेक्स्ट, कमेंट बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा स्टूडेंट है किशन, मेरा 7 सेमेस्टर प्रैक्टिकल में 2 बैक था और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था बट मेरा रिजल्ट नहीं आया है, और जिन बच्चों ने बैक रिटर्न एग्ज़ाम दिया था उनका आ गया है। क्या कह रहे हैं एक बार रिपीट करते हैं सर, मेरे 7 सेमेस्टर प्रैक्टिकल 2 बैक था और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था बट मेरा सॉरी यार, सॉरी गला सूख गया था। तो आप लोग अभी वीडियो कर दो लाइक, ठीक है, मैं भी कुछ कर रहा हूँ आपके लिए। बहरहाल क्या कह रहे हैं, और मेरा एग्ज़ाम दे दिया था बट मेरा रिजल्ट नहीं आया है। देखो इस प्रैक्टिकल में बैक था तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए था, और अगर नहीं आया तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और अदरवाइज़ आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट करिए, क्योंकि बैक वालों का इंटरनल होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, पता नहीं आपका इंटरनल था एक्सटर्नल था क्या था। उसके अलावा अगर फिर भी कोई इशू है, कॉलेज वाले नहीं कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो आप AKTU ट्विटर पे जाओ, अपना स्क्रीनशॉट अटैच करो, AKTU BC और AKTU लखनऊ को टैग करिए, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर जो मैसेज करूँगा मैं फिर बताऊँगा आगे। उसके बाद सुपर पावर पूछ रहे हैं इंडिया 7 ईयर तक AKTU अलाउ करता है बीटेक वालों को। भाई 7 ईयर मुझे नहीं पता, बट 14 से लेकर अब तक वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। और वहाँ पे PCP लिखा हो तो वहाँ देख लो, तो एलिजिबल नोटिस मैंने वीडियो बनाया, जाके देख लीजिए। सुपर कैरीवर जी क्या है, सुपर पावर जी, आप वीडियो जाके देखिए, 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड है कौन कौन से एलिजिबल है। शिवम शुक्ला सर, आई एम पास्ट आउट स्टूडेंट बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 22, आई हैव बैक 1 सब्जेक्ट CSS, आई हैव नॉट अटेम्प्ट। कह रहे कि आई एम पास्ट आउट स्टूडेंट। देखिए अगर आप पास आउट हो चुके हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपके 2 नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट हैं उनमें से एक क्लियर कर लिए तो दूसरे की देने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप देना चाहें फॉर्म ओपन हो तो भर दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर आपका दोनों में बैक है तो देना है, लेकिन देखो फिर बता रहा हूँ, अगर CSS पाइथन में आपकी बैक है, CSS पाइथन किसी सब्जेक्ट में, और फॉर्म पोर्टल पे आए तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, डिग्री आपकी नहीं रुकेगी। AKTU ने बता दिया, एक क्लियर कर लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेमेंट लिंक कब आएगा, तो पेमेंट लिंक देखिए कुछ छात्रों का आ रहा है मेरे सामने, मैंने खुद देखा है, लेकिन उनके में भी कुछ अभी इशू है, तो आप लोग अभी जल्दबाजी मत करिए, 2-3 दिन, बिल्कुल 27-28 को ही 1 दिन 2 दिन पहले करिए, अभी वेट करिए, क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, फॉर्म में सबमिट कर देंगे कुछ और हो जाएगा तो फिर इशू हो जाएगा, दोबारा फॉर्म ओपन भी मुश्किल हो जाएगा होना, और 1 साल बढ़ और आपका ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप जल्दबाजी मत करिए। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी आपको कोई अगर डाउट होगा मुझसे पूछ लेना, और पेमेंट का ऑप्शन जैसे शो होगा ऐसा ही होगा, जो कोई नोटिस है मैं बता दूंगा, लेकिन अभी पेमेंट में इशू चल रहा है, पेमेंट गेटवे AKTU को वर्क नहीं कर रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जो कुछ हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा वेट करिए। आशीष पूछ रहे हैं कि आशीष मौर्य, लेटर एंट्री वाले का ऑप्शन पर नो रखना है या BSc सेकंड ईयर और 3rd सेमेस्टर। लेटरल एंट्री भाई जैसे हुआ ऐसे करो, अगर आपको लेटरल बेस पे हो तो डायरेक्ट लेटरल कर दो, उसमें BSc और MSc थोड़ी ना डालना है, लेटरल पे हुआ यस कर दो बस। A to Z ब्लॉक पूछ रहे हैं सर, मेरे 4th सेमेस्टर में पाइथन में ये जो पूछ रहे हैं ना, ये स्कॉलरशिप का पूछ है, तो स्कॉलरशिप में अगर आपका पूछ रहा आर यू एलिजिबल तो यस करो, अदरवाइज नो करो, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो। A to Z ब्लॉक पूछे सर, मेरा 4th सेमेस्टर में पाइथन में बैक थी और मेरा 7th सेमेस्टर में पाइथन का एग्ज़ाम दिया था, क्विज सबमिट की थी, बट अभी तक पाइथन का, भाई मैं बता चुका हूँ A to Z ब्लॉक पाइथन और CSS का रिजल्ट अब इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि कोई महत्व नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आपने पाइथन का एग्ज़ाम दिया था, CSS आपने क्लियर किया है, तो CSS क्लियर कर लिया, आप घर बैठो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आए ना आए बस बात खत्म, क्योंकि AKTU ने बोल दिया एक क्लियर कर लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आए ना कोई इशू नहीं है, एक क्लियर कर लिया बस। मनीष कुमार पूछ रहे हैं, और हाँ इसीलिए CSS पाइथन का AKTU रिजल्ट भी मेरे हिसाब से रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि अब तो उसको कोई महत्व नहीं रहेगी ना सेमेस्टर में। बैक है, मुझे कैरियर भरना है सर, मैं ERP लॉगिन पर फिलअप कर रहा हूँ, और बट अभी शो नहीं हो रहा, तो वेट कर लीजिए थोड़ा, अभी मनीष कुमार जी थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ इशू भी चल रहा है, अगर आप एलिजिबल हैं तो आएगा फॉर्म, नहीं आएगा तो मैं बताऊँ क्या करना है। हरीश कुमार सोनकर क्या करें, मेरा 2nd सेमेस्टर केमिस्ट्री में बैक था, पेपर दे दिया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, क्या मैं स्पेशल
भाई पास आउट हो दे सकते हो, स्पेशल फॉर्म फिलअप कर दो। और हाँ रिजल्ट देखो, हाँ आप लोग फॉर्म अभी मत भरना, ठीक है। हाँ एलिजिबल हो अगर आप तो डाल सकते हो, बट अभी जल्दबाजी मत करो, मैं वीडियो अभी कल अपलोड करूँगा, ठीक है, तो उसको देख लेना। ऑनलाइन टेक क्या पूछ रहे हैं, पाइथन कब आए होगा, पाइथन कब होगा, कैरी भर भी वेट करिए। और उसके अलावा एमडी या मोहम्मद आबिद खान से नाम क्रेडिट मार्क्स क्विज के बेसिस पर मिलता है, वो कैसे मिलेगा, क्रेडिट सब्जेक्ट क्या पूछ रहे हैं भाई। देखो सीएसएस पाइथन जो होता है दोनों दोनों आपको जोड़ा हो जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है। विनोद पूछ रहे हैं सर मेरा फोर्थ सेमेस्टर में पीडब्ल्यूजी लगा हुआ है, तो क्या मुझे मैथ 1 का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें बैक है तो क्या डिग्री डाउन डिवीज़न मिल जाएगी, क्या कह रहे हैं सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में पीडब्ल्यूजी लगा हुआ तो क्या मुझे, भाई आपने बात ही अधूरी लिखी, आप ऐसे लिखो मेरा मैथ में बैक लगा हुआ है, आप पता नहीं क्या कह रहे हो, सही से लिखो, दोबारा लिखो। विशु पूछ रहे हैं सर भाई भाई मेरी एक एक मार्क्स से बैक है, फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर में मेरा ग्रेस के लिए एलिजिबल भी हूँ, एकेटी यूनिवर्सिटी भी गया और अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है, मुझे बताइए कि क्या करूँ, मुझे ग्रेस क्यों नहीं मिला है। पहले तो आप देखिए अगर आपका CGPA या फिर SGPA जो भी होता है 5 है, फर्स्ट सेमेस्टर एक सेमेस्टर में दोनों मिला के एवरेज एवरेज जो है 10 है, तो CGPA ग्रेस मिलेगा, नहीं मिला तो वेट करो, सेशन एंड तक मिल जाता है सभी बच्चों को, अभी सेशन एंड नहीं हुआ है तो वेट करिए, जल्दी ही मिल जाएगा अगर आप एलिजिबल है, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज सकते हैं। AGS मोटिवेशन ओनली बीटेक, ये क्या कहना समझा नहीं। उसके बाद द ट्रेंडिंग हब रिजल्ट कब तक आएगा सर, मुझे SBI PO, देखिए अभी 31 दिसंबर से पहले, हाँ हाँ 31 दिसंबर से पहले आ जाएगा भाई। अभी तो क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, सितंबर 25 से लेके अक्टूबर तक आ जाना चाहिए। करीम पूछ रहे हैं इसमें कैरियर का फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, 7 सेमेस्टर में बैक है, वेट कर लीजिए भाई, बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसको देख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो इंस्टा वगैरह पे। मैं अभी रिप्लाई तो नहीं दे रहा हूँ बट कोशिश करूँगा कल तक में, अगर मैं फ्री होगा तो ज़रूर आप सभी लोगों का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। सर मुझे नॉट डिजिटल बता रहा था, थोड़ा वेट कर लो अशरफ अली जी। वैसे सत्यम पूछ रहे हैं कि मेरा एमटेक का 2019-20 का स्टूडेंट हूँ, कैरियर का भरा भरा गया है पर फीस पेमेंट, हाँ फीस पेमेंट का ऑप्शन इशू है सत्यम जी, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, गेटवे ओपन नहीं हुआ है KTU का, ठीक है। दीपक कुमार पूछ रहे हैं सर प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे डिजी शक्ति पोर्टल पर डाटा अपलोड करना है, प्लीज़ सर मैं पास आउट हूँ। देखिए डिजी शक्ति पोर्टल पर यार डाटा अपलोड करना तो मेरे हिसाब से AKTU ने ऐसा कभी नहीं बोला है, AKTU ने बट इतना ही बोला था कि अपना आधार जाके ERP पर अपलोड कर दीजिए, बाकी अगर कोई अपडेट आएगी AKTU की तरफ से मैं बताऊंगा। हाँ हो सकता है यूपी अदर कॉलेज के लिए हो, लेकिन AKTU का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगी डिजी शक्ति पोर्टल। बाकी बात है डिजी शक्ति पोर्टल पर कैसे अपलोड करना, तो उसको लेकर अगर कई सारे छात्र और भी लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी AKTU की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि डिजी शक्ति पर अपलोड करना है आपको। अभिजीत राजपूत सर मैं चैलेंज इवोल्यूशन कराया है, मैं फिल कर दूं स्पेशल, अभी वेट कर लो भाई, अभी मत भरो आप। संदीप गुप्ता सर मेरा 20 नंबर है E-हैश, क्या इसका पेपर देना पड़ेगा फाइनल, ये देखिए गैरेज का मतलब ये होता है कि आप दोनों दोनों ऑप्शन है, दे भी सकते हो नहीं दे भी सकते हो, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो बैक नहीं लगेगी, डिग्री मिल जाएगी। तो यार यही सब कमेंट, बहुत ज़्यादा कमेंट में रिप्लाई दूंगा तो शायद रात हो जाएगी, तो यहीं पे आज बस करते हैं, क्योंकि फिर छात्रों के बहुत ज़्यादा कमेंट है, सॉरी इसका रिप्लाई देने में, क्योंकि यार मेरी आंख भी दर्द कर रही है। और बाकी जो स्पेशल कैरियर और फिर जो डाउट्स हैं आपके पेमेंट को लेकर, स्पेशल किसको भरना है किसको नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ स्पेशल का फॉर्म अभी मत भरना वरना 1 साल बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ेगा मैं अभी नहीं बताऊँगा, एक वीडियो में समझाऊंगा कल, उसको देख लेना, इवनिंग से पहले पहले आएगी, हो सकता है मॉर्निंग में कोशिश करूँगा। बाकी यार आप लोग वेट कर रहे हो, और हाँ यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, लाइक क्यों नहीं करते हो भाई। और 29 की हमने हेल्प करके मेंबरशिप रखी है, अगर किसी को कोई डाउट हो, क्योंकि देखो सभी का कमेंट रिप्लाई करना मेरे बस का बात नहीं है ना, तो सभी का चैलेंज इंस्टाग्राम पे जाके रिक्वेस्ट रिसीव करना है, फिर वहाँ से, क्योंकि यार हज़ारों हज़ारों की संख्या में कमेंट है और रिक्वेस्ट है, कहाँ से मैं कर सकता हूँ। तो इसलिए आप 29 पे हेल्प ले 29 मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, 29 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप एक जो रिचार्ज करते हो 2 GB डाटा मिलता है केवल इसमें, तो 29 का मेंबरशिप लो, उसमें डायरेक्ट मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉल करो, व्हाट्सएप का मैंने वहाँ पे अपना लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाओ, जो भी डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट, बाकी आपकी मर्जी एज यू विश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट।